इंक्यूबेशन सेंटर के लिए रवि कुमार जी ने मांगा है। मैं बड़ी खुशी से उसको 1 एकड़ जमीन भी सैंक्शन करता हूं हैदराबाद शहर में, और उसको स्टार्ट करने के लिए तेलंगाना सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपए भी मैं मंजूरी कर देता हूं। एक अच्छी शुरुआत हो, पूरे हिंदुस्तान के दलित वर्ग के डेवलपमेंट में, उन्नति में तेलंगाना राज्य कुछ काम करे, इससे हमें बड़ी खुशी होगी। दूसरा एक बात हमारे भाई ने छोड़ दिया, वो भी मैं आपको बताता हूं। दलित एंटरप्रेन्योर्स के लिए बैंक्स लोन देना बड़ा मुसीबत खड़ा होता है। उन लोगों के लिए मार्जिन मनी का भी दिक्कत होता है। स्किल होता है उनके पास, लेकिन पैसे नहीं होते। इसको पार करने के लिए, इसको फेस करने के लिए हमने तय किया है, दलित एंटरप्रेन्योर्स के लिए तेलंगाना राज्य में 5 करोड़ रुपए मार्जिन मनी सीधा सरकार दे देगी। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूं। इससे काफी राहत भी मिलेगी। बहुत ही मुझे खुशी हुई है कुछ बातें सुनकर। हमें कोई कंसेशन नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ कनेक्शन चाहिए। हिंदुस्तान को अब दलित एंटरप्राइज के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने भी उसके बारे में विस्तार रूप में कह दी। 4% प्रोक्यूरमेंट का उन्होंने जो ऐलान किया, आई थैंक द ऑनरेबल मिनिस्टर। इट्स a very good decision of the government of India, which will really help our Dalit entrepreneurs across the nation. काफी इससे उत्साह भी मिलता है, प्रोत्साहन भी मिलता है, लोग काम करने के लिए आता है। चंद्रभान प्रसाद जी और रवि कुमार जी और अन्य वक्ता विनोद कामली जी जब कह रहे थे, बहुत ही मुझे खुशी हुई कि वी आर नॉट गोइंग टू बी द जॉब सीकर्स, वी आर गोइंग टू बी द जॉब गिवर्स। एक ऐसी सभा में जहां देश के सारे राज्यों से हमारे दलित एंटरप्रेन्योर भाई बहन आए हैं, और इस मीटिंग से ये आवाज निकलती है, हिंदुस्तान के हर जिम्मेदार शहरी को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। बहुत अच्छी बात है, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहले हम जब कुछ दलित इंटेलेक्चुअल से या दलित यंगस्टर से बात करते थे, मायूसी मायूसी देखा जाता था। अरे भाई क्या करे, हमारे तरफ कोई देखता नहीं है, हमारा कोई सुनता नहीं है। लेकिन आज ये बात सुनते हुए मुझे बहुत विश्वास आया है कि हमारे दलित वर्ग हर तरह से काफी तरक्की करेगी, काफी आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार का सहायता आप तेलंगाना राज्य से मांगते हो, वो पूरी सहायता आप लोगों को मिलेगी। हमारे तेलंगाना राज्य सरकार के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी और उद्योग सेक्रेटरी इज ए डायनेमिक IAS ऑफिसर, मिस्टर प्रदीप चंद्र। आई टोल्ड हिम, encourage Dalit entrepreneurs. You have no limit to think of. Go ahead, and I am sure he will go ahead. एक योजना भी हम लोगों ने बनाया है, जिसके तहत 200 कॉन्ट्रैक्टरों को दलित वर्ग से बनाया जाएगा। उन लोगों को काफ़ी सब्सिडी हम देना चाहते हैं। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ हैदराबाद में है,
इसी कॉम्प्लेक्स में। उसमें 2-3 महीने का उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और उन लोगों के लिए जो पैसे चाहिए, प्रोक्लेनर जेसीबी अदर साधन खरीदने के लिए, वो सारा पैसा तेलंगाना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और तेलंगाना सरकार के जो काम होंगे, वो चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट के हो, रोड एंड बिल्डिंग्स का डिपार्टमेंट के हो, पंचायत राज के हो, किसी अन्य डिपार्टमेंट के भी हो, उसमें बराबर का काम उनको अलॉट किया जाएगा। इस प्रकार से हम एक 200 दलित कॉन्ट्रैक्टर को बनाना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि हम सफल हो। एंटरप्रेनर्स, दलित भाई बहन हर सेक्टर में आना चाहिए, ओनली मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं। यू शुड एंटर इनटू ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, ऑल स्पीयर्स ऑफ बिजनेस। हर चीज में हम आगे बढ़े, ये अच्छी बात होगी हमारे लिए, हमारे देश के लिए। आज एक्सपो देखने के बाद आई डेफिनेटली इतना कॉन्फिडेंस मुझ में बढ़ा है कि आवर दलित एंटरप्रेनर्स इन दिस कंट्री आर सेकेंड टू नन। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रयास किया है आप लोगों ने। मैं चाहता हूं आप लोग आगे बढ़े। डिक्की का जो स्थापना की है, इसमें चंद्रमान जी का योगदान काफी है। ही इज द फाउंडर ऑफ डिक्की। और डिक्की पोर्टल भी आज आपने लॉन्च किया। सारे हिंदुस्तान से आए हुए भाई बहन से मैं विनती करता हूं, विनोद कांबले जी कह रहे थे कि हम यहाँ आ सकते नहीं आ सकते, ऐसी कोई बात नहीं। सारे दरवाजे खुले हैं। पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास दलित एंटरप्रेनर्स आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो यहाँ के दलित वर्ग के लिए सुविधा दिया जाता है वो आपको भी दिया जाएगा। यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर भी होगा और आपको हम स्वागत करते हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू कम टू हैदराबाद। And one more crucial decision we have taken is we are going to earmark 22% of the industrial estate lands for the SC/ST communities. That will be reserved for them on par with any other entrepreneur. Those lands will be made available to you. अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हाल ही में हमारा तेलंगाना लेजिस्लेचर में हमने एक एक्ट पास किया है सिंगल विंडो पॉलिसी का। कहने के लिए दुनिया में कई सिंगल विंडो है, लेकिन तेलंगाना का जो सिंगल विंडो है ये विदाउट ग्रिल्स है। ये मैं हकीकत कह रहा हूं। द सिंगल विंडो पॉलिसी ऑफ तेलंगाना इज विदाउट ग्रिल्स। और एक बात ये भी आपसे कहना चाहूंगा, कल ही प्रदीप चंद्रा जी, मैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी और सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीटिंग किए थे इसके बारे में। कुछ ही दिनों में हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, सारे लोगों को बुला के। और यहाँ एंटरप्रेनर्स को, ये दुनिया का बेहतर सिंगल विंडो सिस्टम है। आई थिंक दिस काइंड ऑफ ए पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नोवेयर ऑन द ग्लोब एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना। आपको तेलंगाना इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की तरफ से वेबसाइट में सारे एप्लीकेशन फॉर्मेट्स आपको अवेलेबल होंगे। आप चाहे आईटी एंटरप्रेनर हो या मैन्युफैक्चरिंग के हो या फार्मा इंडस्ट्री के हो या किसी अन्य इंडस्ट्री के हो, ऑल फॉर्मेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना. You can simply download and through the email you can send your application. On receiving 10, 12, 15, 20 applications, the government of Telangana, the industries department will give you a call welcoming you to Hyderabad. You will be received by the protocol officer of the industries department of Telangana right in the Shemshabad airport, and you will be straight brought nowhere else but to straight to my office. I will discuss with you over a cup of coffee or tea for 10-15 minutes, and you will be requested to get back to your business.
You need not roam around the offices in Telangana. It will be totally hassle-free, corrupt-free policy. The government of Telangana will persuade with the required departments and within 10-11 days, all the clearances, including the allotment of land, water, power, everything will be cleared, and within 15 days time, inviting you to Hyderabad. By the time you reach my office for the second time, the whole packet will be ready with all the clearances, sanctions, and you will be given with that packet, and you'll be requested to, gentlemen, please go and start your industry. This is going to be the industrial policy of Telangana state, which is going to be launched very soon. लॉन्च करके काम नहीं होना ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हम पूरे तैयारियां कर रहे हैं. राइट पीपल इन द राइट प्लेस. काफ़ी चीज़ हमारे को मिलती हैं. रिसेंटली जो हिंदुस्तान का पहला नीति आयोग का बैठक हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना था कि कई कानून हमको बदलना है. हमारे अपने हाथ पैर हम खुद बांध चुके हैं, इसीलिए हम हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पाते. वो अच्छे अच्छे स्कीम्स लाना चाहते हैं. बड़ा प्रोग्रेसिव तरीके से हमारे प्रधानमंत्री सोच रहे हैं. मुझे पूरा आशा है पुराने जो कानून कायदा है, जो तरीका है, उसका तोड़ मरोड़ होगा ज़रूर. उनका अभिभाषण में उन्होंने वही बताया था. पता नहीं कहीं कहीं इंडस्ट्रियल परमिशन लेने में कई दिक्कतें हैं. एक होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर. वो 1948 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उस समय में करंट क्या चीज़ है लोग नहीं जानते थे. तो लोगों को बताने के लिए वो कायम किया गया था. आज तक भी वो वैसे ही मौजूद है. आज तो हर स्ट्रीट में एक इलेक्ट्रिशियन है. कोई इंस्पेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं है. उसके बावजूद भी वहां भी क्लियरेंस के लिए जाना पड़ता है. इंस्पेक्टर जहां बॉयलर लगे ना भी लगे तब भी उनको जाना पड़ता है. ऐसे काफी चीजों को हमें चेंज करना है. अगर हम जोर से तरक्की करना चाहते हैं, स्पीड तरीके से तरक्की करना चाहते हैं, कुछ करना चाहिए. कल ही हमने एक निर्णय लिया था कि तेलंगाना राज्य में, खासकर हैदराबाद शहर में, संडे के दिन भी पूरे दुकान चलेंगे. मेरे बगल में बहुत सीनियर वरिष्ठ लेबर नेता बैठा हुआ है, हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर जी है. उनको शायद गुस्सा आ सकता है, लेकिन सोसाइटी का डिमांड है. एक जरूर हम करेंगे. वी विल इंश्योर दैट पर्सन्स विल नॉट वर्क more than the prescribed hours and prescribed days in a week. संडे दुकान खुले रहेंगे, लेकिन उनको मंडे छुट्टी दिया जाएगा. संडे कोई और आदमी काम करेगा. There will be no pressure on the workforce. These things we have to unfold. We have to learn from the world. World is progressing very fast. अगर हम इन चीजों पे गौर नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो हम पीछे रह जाएंगे. दुनिया आगे चला जाएगा. And today every pressure is globally operating. Every competition, each and every field is global. Now we prepare ourselves and our future generation to compete with the globe. Then only we will be able to flourish. डिक्की से मैं यही, आपने बड़ी अच्छा इंस्पिरेशन दिया है सारे देश में. इतनी मात्रा में दलित एंटरप्रेन्योर्स आएंगे ये मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन देखने के बाद मुझे काफ़ी प्रसन्नता मिली है. मैं बहुत खुश हूँ. आई एम रियली एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी अमंग ऑल ऑफ यू. ऑल द encouragement will be given by the government of Telangana. I assure Mr. Vinod Kamble and Mr. Ravi Kumar, all sorts of cooperation will be heartfully extended to Dicky. And we, the government of Telangana, also invite you to all the meetings to be organized by the government of Telangana. Dicky will be a permanent invitee
along with the CII, along with the FICCI, and along with many other organizations. I once again congratulate Mr. Srinivas Puttapaga, having successfully organized the event in the capital of Telangana. And the inspiration behind this is Mr. Narra Ravikumar, the chairman of South Indian chapter of डिक्की. गोदरेज साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें सुनाई. टाटा ग्रुप के एमडी साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें सुनाई. मैं अन्य बड़े ग्रुपों से भी, हैदराबाद से, इस मंच से, सारे हिंदुस्तान के अन्य बड़े बड़े ग्रुप के इंडस्ट्रियलिस्ट से मैं अनुरोध करता हूं, एज डिमांडेड बाय मिस्टर नारा रविकुमार, उनको कोई कंसेशन नहीं चाहिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, सिर्फ कनेक्शन चाहिए. दिस इज अ टाइम फॉर द बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस ऑफ इंडिया टू गेट इन connected with the Dalit workforce of our country so that we can progress in the expected line. Once again, I congratulate Mr. Srinivas and Mr. Ravikumar. Also congratulate Mr. Kambli. Thank you so much. Thank you one and all.